क्या क्या खास रहा? मंत्री जी बताइए कि इस बार क्या उपलब्धि खास रही मध्य प्रदेश की? आप जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। एक विकास और प्रगति की बुनियाद मध्य प्रदेश में रखी गई है। केन बेटवा ये राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री शेखावत जी को, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, कि हर उसमें प्रयास में इसको कार्य में परिणित करने में बड़ा सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रयास, कोशिश, उपप्रयत्न हुआ तो उससे कार्य में परिणित। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना है। मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की, बुंदेलखंड के लिए विकास की बुनियाद है, क्योंकि विकास और प्रगति जल पर, बिजली पर, परिवहन पर निर्भर करता है। 2005 में इसकी बुनियाद केन बेतवा की रखी गई थी, जो हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का संकल्प था कि राष्ट्र में नदियों को जोड़ा जाए। उसी श्रृंखला में ये केन बेतवा थी। ये बड़ी सौगात पिछले हफ्ता हमें मिली है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इसका निर्णय हुआ है। ये लगभग 44,605 करोड़ की योजना है। कब तक इसका पूरा हो इसका जाएगा? समय निर्धारित अभी 8 वर्ष का है। इस योजना को प्रारंभ हो जाएगी। पूर्ण होने पर बुंदेलखंड का एक नया स्वरूप, नया भविष्य, एक नई दिशा में बुंदेलखंड बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान प्रांत है, और इस बुंदेलखंड में वर्षों से पानी का बहाव रहा है। ये राष्ट्रीय परियोजना केन बेतवा हो जाएगी लगभग 8,11,000 हेक्टेयर में। कृषि सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इसी के साथ लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 62 लाख व्यक्तियों को शुद्ध जल पीने का मिलेगा, और 126 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को इससे मिलेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। बुंदेलखंड विकास और प्रगति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आपके माध्यम से मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के भाई और बहनों की तरफ से, अन्नदाताओं की तरफ से देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय मोदी जी को धन्यवाद, मध्य प्रदेश के सम्माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद, केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री शेखावत जी उनको धन्यवाद, और इसी के साथ सिंचाई का रकबा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 42 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास निरंतर है कि लक्ष्य को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएं। आपका जो डिपार्टमेंट है मछली पालन वाला, उसकी क्या कार्य? वो भी अभी कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद एक आपको पता होगा पिछले अतिवृष्टि हुई थी ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग, सबसे ज़्यादा नुकसान अतिवृष्टि उधर हुआ। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कनाल है, नहर है,
चंबल, जो लगभग 169 किलोमीटर की है, वो कनाल 315 जगह से क्षतिग्रस्त हुई थी। मैं मेरे सारे अधिकारियों को, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी, आला अफसर को देता हूं कि कुछ माह के अंदर मेरे अन्नदाताओं को, मेरे किसानों को जो पानी की आवश्यकता थी, नहर दुरुस्त कर हमने 95% जल चंबल के लगभग लाखों किसानों को पानी उपलब्ध कराया। और अभी हमारा संकल्प है कि जितने भी नहरें हैं उनके ऊपर से अतिक्रमण हटे, जहाँ जहाँ भी कोई क्षति हुई उसको दुरुस्त किया जाए, तालाब अतिक्रमण मुक्त हो, उनका घेरीकरण हो, उनका सौंदर्यीकरण करो। और एक प्रतीक स्वरूप पूरे मध्य प्रदेश में हमारा प्रयास है कि 2 तालाब जो सिंचाई के सबसे बड़े तालाब हैं, उनका सौंदर्यीकरण करना है, अतिक्रमण मुक्त करना है, उनका घेरीकरण करना है। ये एक प्रतीक है। इसी के साथ मत्स्य विभाग में आप जानते हैं कि समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो इससे प्रभावित होता है, मत्स्य विभाग उनके लिए विकास और प्रगति के लिए काम कर रहा है। अभी आप देखते हो पूरे राष्ट्र में बालाघाट मछली उत्पादन में प्रथम आया है। मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि बालाघाट जो 51 जिले शेष हैं उसको भी मछली उत्पादन में हम उनके बरोबरी पे लाएं, ये कोशिश है। और हर मछुआरों का क्रेडिट कार्ड बने और एक मत्स्य विभाग की नई नीति, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है। एक नए संकल्प के साथ हम नया प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। तो ये थे मंत्री तुलसी सिलावट जी, जो बता रहे थे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो मध्य प्रदेश की के लिए एक सौगात है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो मछली पालक है उनके लिए एक नई नीति बनाने, ये परिवर्तन के तौर पर बनाने की बात उन्होंने कही है। कैमरामैन फैजान के साथ अजीत तिवारी, ईटीवी भारत, भोपाल।